गं गणपते नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी स्टोरी बुक पर बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे। आज इस वीडियो में हम गुरु पूर्णिमा व्रत कथा सुनेंगे। हिंदू धर्म में ज्ञान, प्रेरणा और मार्गदर्शन के लिए गुरु पूर्णिमा का बहुत महत्व है। गुरु वह हैं जो हमारे जीवन से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर हमें प्रकाश की ओर ले जाते हैं और हमारे जीवन को सही मार्ग दिखाते हैं। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा और वेद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि वेद व्यास जी की पूजा करके अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ब्रह्मा हैं जो हमें सृजन देते हैं, गुरु विष्णु हैं जो हमारी रक्षा करते हैं और गुरु शिव हैं जो अज्ञान को नष्ट करते हैं। इसीलिए गुरु को साक्षात ब्रह्म के समान माना गया है और उन्हीं की पूजा अर्चना और आराधना करने के लिए गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा की जाती है और चंद्रमा को अर्घ्य देने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की पूर्णिमा 10 जुलाई दिन बृहस्पतिवार को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 10 जुलाई को मध्य रात्रि 1:36 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 11 जुलाई दिन शुक्रवार को मध्य रात्रि 2:06 पर। उदया तिथि के अनुसार व्रत व स्नान दान जैसे अनुष्ठान 10 जुलाई को किए जाएंगे। पूर्णिमा उपवास के दिन चंद्रोदय का समय शाम 6:46 पर होगा। जो लोग इस दिन व्रत रखेंगे उन्हें इसी समय पर चंद्रदेव जी की पूजा करके अर्घ्य देना चाहिए। मान्यता है कि चंद्रदेव को अर्घ्य देने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इस साल आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भद्रा लगेगी जिसका वास पाताल लोक में है। 10 जुलाई को भद्रा का समय सुबह 5:15 से दोपहर 1:55 तक रहेगा, यानी इसका प्रभाव केवल 1 घंटा 20 मिनट के लिए ही है। मान्यता है कि पाताल लोक व स्वर्ग लोक में भद्रा का वास होने पर मृत्यु लोक में कोई विशेष दुष्प्रभाव नहीं होता है। यदि आप भी गुरु पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर अपने गुरुजनों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चंद्रमा के दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस कथा को पूर्ण श्रद्धा और भावना के साथ सुनिए। आइए सुनते हैं गुरु पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेद व्यास जी को भगवान विष्णु जी का अंश माना गया है। वेद व्यास जी की माता का नाम सत्यवती और पिता का नाम ऋषि पराशर था। महर्षि वेद व्यास जी को बचपन से ही आध्यात्म में बहुत रुचि थी। एक बार उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की और वन में तपस्या करने की अनुमति मांगी। वेद व्यास जी की इस बात को सुनकर उनकी माता ने उन्हें वन जाने से मना कर दिया था। अपनी माता की इस बात को सुनकर वेद व्यास जी वन जाने का हठ करने लगे। वेद व्यास जी के हठ करने की वजह से माता सत्यवती जी ने उनको वन जाने की आज्ञा दे दी। जब वेद व्यास जी वन की ओर जा रहे थे तब उनकी माता ने उनसे कहा कि जब तुम्हें अपने घर की याद आ जाए तो तुम वापस आ जाना। माता के इस वचनों को सुनकर वेद व्यास जी वन की तरफ चल दिए। वन में जाकर वेद व्यास जी ने कठोर तपस्या की। भगवान के आशीर्वाद से वेद व्यास जी को संस्कृत भाषा का ज्ञान हो गया। इसके बाद उन्होंने वेद, महाभारत, 18 पुराणों एवं ब्रह्मसूत्र की रचना की। लोगों को वेदों का ज्ञान देने की वजह से आज भी वेद व्यास जी को गुरु पूर्णिमा के दिन प्रथम गुरु के रूप में याद किया जाता है। बोलिए महर्षि वेद व्यास जी की जय। जय गुरुदेव।